हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू मैक्सिमा करियर पॉइंट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। ये बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है जिसमें मैंने ये थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है, बट कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि उन्हें इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया स्पेशली कि ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। मतलब अगर आप अपना रिव्यू शेयर करो, अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आप रिव्यू ज़रूर से करें। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है आप हमें इन्फॉर्म क्या करें, तो उससे क्या होगा कि हम नए वीडियोज़ आपके लिए ला सकेंगे। तो देखिए, उन्होंने कहा कि उन्हें थर्ड यूनिट में जो मैंने बनाया था उसके थर्ड यूनिट में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने क्या किया कि उसके ऊपर 2-3 वीडियो लेक्चर ला करके उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। तो प्रॉब्लम करवाने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि जो वो कंसेप्ट होता है क्या है, क्योंकि इतने दिन हुए पढ़े हुए। मानती हूँ कि आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी मैं थोड़ा बेसिकली थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ कि देखिए ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है और एक कर्व है, सरफेस है। सपोज ये एक सरफेस है और मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे पकड़ा और इसे मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा दिया लाइक दिस। मतलब हम जैसे कि एक तार लेते हैं और तार को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं, बेसिकली उस टाइप से मैंने इसे घुमा दिया, तो वो एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा इस टाइप का। ये एक वॉल्यूम बन रहा और इसी का ही हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अच्छा, ये जब मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाया, मेरा वॉल्यूम ऐसा बना। सपोज कि मैं अगर वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाती लाइक दिस, इस टाइप का मेरा वॉल्यूम बनता। दोनों तरफ सेम ही बनेंगे क्योंकि मेरा ड्राइंग यहाँ पे सही नहीं बना है, तो देखिए इस टाइप का वॉल्यूम बनेगा। ओके, तो मैं फॉर्मूला बता देती हूँ क्योंकि फॉर्मूला मैंने पहले ऑलरेडी लेक्चर में कंप्लीट करवा रखा है। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला होता है जब एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा रहे हो। ओके, एक्स एक्सिस के अबाउट जब अगर हम रिवॉल्व करवा रहे होंगे और लिमिट हम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी पे लेंगे। आप ध्यान रखिए कि एक्स एक्सिस पे अगर हम रिवॉल्व करवा रहे हैं तो लिमिट हमारा एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी पे होगा। तो देखिए यहाँ से ए टू बी पाई, बेसिकली हम जो एरिया फाइंड करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे इस टाइप का मैं इसका मतलब रीज़न बताती हूँ। आप देखो इस टाइप का एक सरफेस है, इस टाइप का सरफेस है और एक सामने से इंसान यहाँ पे खड़ा है, एक इंसान खड़ा है और वो देख रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या है, एक सर्कल है और एक सर्कल का रेडियस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत सारे सर्कल बना दूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे मैं सर्कल बना दी और उनका सम कर दी मीन समेशन कर दी। अच्छा, बेसिकली समेशन को हम इंटीग्रेशन ही तो बोलते ना। अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स को सम करें तो हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि सारे डिस्क के सम फाइंड कर दूँ तो मेरा ये एरिया फाइंड हो जाएगा ना। तो उसी से मेरा यहाँ पे फॉर्मूला डिवाइड हुआ कि पाई आर स्क्वायर। अच्छा, हमारा फंक्शन होगा, अगर हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो रहा तो y इक्वल टू एफ एक्स होगा। ओके, अगर y इक्वल टू एफ एक्स होगा तो फॉर्मूला होगा पाई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सारे फंक्शन x में आ रहे हैं, ये x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी पे है, एफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर वही सेम क्वेश्चन y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा दे तो मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू सी टू वाई इज इक्वल टू डी पे वो रिवॉल्व करवा रहा, तो सी टू डी पाई एफ वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, जब हम वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा रहे तो सारे फंक्शन मेरे वाई में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ। तो बेसिकली देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब कि मैं मेन बता देती हूँ कि ये टोटल 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दूँगी। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट मेरा रह गया है, मैं उसे थोड़ा सा बता देती हूँ फिर से, क्योंकि मैंने ये थ्योरी पार्ट में कवर अप करवा रखा है, लेकिन हमारा 9.1 के आगे में जो थ्योरी गिवन है उससे हमारा जो 9.1 का एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसने थ्योरी में गिवन है कि अगर मैं एक कर्व को रोटेट करवा दूँ, ओके,
और बट क्वेश्चंस में मुझे दोनों कर्व को रोटेट करवाया है। जैसे कि देखो एक फंक्शन है, ओके फंक्शन है और मेरा कर्व कुछ इस टाइप का है, एक फंक्शन, एक कर्व इस टाइप का है और एक कर्व इस टाइप का है, ऐसे है। और मैं इसे रिवॉल्व करवाऊँ एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे, तो वो इस टाइप का एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा। ओके, मैंने यहाँ पे नॉर्मली एक कर्व को रोटेट करवाया था तो इस टाइप का वॉल्यूम क्रिएट हुआ था। और अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करूँ, मेरा फंक्शन कुछ इस टाइप का है, तो देखिए मेरा जो वॉल्यूम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ये है एफ एक्स सपोज और एक है जी एक्स। मैंने दो कर्व को रिवॉल्व करवाया और मैं लिमिट देखूंगी कि एक्स एक्सिस मेरा कहाँ से कहाँ तक के जा रहा है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा रहे हैं तो एक्स की लिमिट लेंगे और वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा रहे हैं तो वाई की लिमिट लेंगे। फॉर्मूला वही सेम है मेरा, बस ये देखिए यहाँ पे अगर मैं दो कर्व को रोटेट करवा दूँ तो यहाँ से मैं जो सर्कल लूँगी, जो ये वाला पार्ट है देखिए ये, और ये जो आउटर रेडियस का सर्कल है इस टाइप का, वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। अगर मैं इसे ऊपर से देखूँ सामने से तो वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्म लेगा। तो अगर फंक्शन मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है तो मेरा एरिया कैसे फाइंड होता, पाई आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, इस टाइप का ये हमारा हमने बचपन में पढ़ रखा है। तो देखिए अगर मैं सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल को सम कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, सपोज कि मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा है तो ए टू बी पाई एफ एक्स का स्क्वायर माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और जो एफ एक्स है वो मेरा जी एक्स से बड़ा होगा, ग्रेटर देन जी एक्स। मीन्स सपोज कि ये जो है यहाँ पे मैंने तो जी एक्स को बड़ा ले रखा है, बट अगर मेरा ये एफ एक्स होता और ये जी एक्स होता। मैं आपको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए क्वेश्चन बोला ए सॉलिड एस इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन एनक्लोज्ड बाय द लाइन। एक लाइन हमें गिवन है, सोल्यूशन लिखो y इज इक्वल टू 2x+1 एक लाइन है एंड द कर्व y इज इक्वल टू x² + 1। ये दो कर्व मुझे गिवन है और रिवॉल्व कौन से एक्सिस के अबाउट कराया जा रहा है, अबाउट x axis, okay, about x axis. Find the integral expression for the finding volume of the solid S, also find V। मुझे बोला गया है कि वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर द फाइंडिंग वॉल्यूम, जो फॉर्मूला पुट करके हमें बताना है कि ये क्या होगा और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। ओके, तो देखो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा है तो फॉर्मूला क्या था, ए टू बी पाई एफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो देखो हमारा फंक्शन बन कैसा रहा, मतलब बेसिकली हमें ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमारा फंक्शन y इक्वल टू 2x+1, तो आपको कर्व तो बनाना आता होगा, ज़ीरो पे आप पुट करके देखो मुझे 1 मिलेगा। फिर इस टाइप का मेरा एक कर्व बनेगा, मीन्स ये लाइन बनेगा y इक्वल टू 2x+1। अच्छा, y इज इक्वल टू x²+1 वो इस टाइप का x² यहाँ से बनता और +1 है तो वो यहाँ से मेरा एक कर्व बनेगा। ओके, बेसिकली ये मेरा फंक्शन बन गया और ये मेरा रीजन है। ओके, ये रीजन है और बोला कि इसे एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा दो, तो मैं इसे अगर रिवॉल्व करवा दूँ तो मेरा इस टाइप का एक वॉल्यूम क्रिएट होगा, इधर वैसा ही इस टाइप का एक बनेगा। ओके, ये इस टाइप का एक बनेगा, उल्टा मैं बना दी, वो जो कर्व शेप इस टाइप का होता है बेसिकली इस टाइप का बनेगा, ये ऐसा रहेगा और ये ऐसा रहेगा, हाँ इस टाइप का। और ये मेरा सर्कल का रेडियस बन जाएगा, ये आउटर रेडियस मेरा ये बाहर वाला कर्व बनेगा, ये जो फंक्शन का ये है आउटर रेडियस और ये इनर रेडियस ये अंदर वाला कर्व से बनेगा, ये जो गोल वाले कर्व से। तो आउटर रेडियस का मेरा फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है y इक्वल टू 2x+1 और इनर रेडियस का फंक्शन क्या है मेरा x²+1। तो फॉर्मूला क्या है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो मेरा बेसिकली लिमिट कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ये मेरा पॉइंट बन गया। मैं इक्वल कर दूंगी, आपको अगर पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम आ रही तो आप ऐसे कर दो, और 2x+1 इज इक्वल टू x²+1, ये 1 कैंसिल हो गया तो 2x इज इक्वल टू x²। आप x² को यहाँ पे ले, x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले ली, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0
और x इज इक्वल टू 2, मुझे दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। अच्छा, अगर x 0 हो गया तो y मेरा 1 बन जाएगा, और अगर x 2 हो गया, ओके, अगर मेरा x 2 हो गया तो y मेरा बेसिकली क्या बन जाएगा, अगर मैं x2 पुट कर दी तो मेरा बन जाएगा 5, y इज इक्वल टू 5। तो ये पॉइंट मेरा बन गया 2,5 और ये पॉइंट बन गया 0,1। एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 1। तो मुझे फाइंड करना है कि एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो मैं लिमिट कौन सी लूँगी, एक्स की लूँगी। तो 0 से 2 मेरा एक्स की लिमिट ये है और वाई की लिमिट 1 to 5 है। पाई एफ एक्स कौन सा है, मेरा बाहर वाला रेडियस, बाहर रेडियस 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, ये मेरा इंटीग्रल का एक्सप्रेशन बना। आपको पता चल गया कि मैं पॉइंट्स कैसे फाइंड कर रही हूँ, मैं दोनों को इक्वल पुट कर दूंगी और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मुझे मिल जाएंगे, और ये वैल्यू लेके आए, अगर आप फर्स्ट वाले में पुट करो या सेकेंड वाले में, आपको y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो 0 to 2 पाई आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, आउटर रेडियस हो गया 2x प्लस 1, इनर रेडियस हो गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो मैंने डन कर दिया कि एक्सप्रेशन फाइंड हो गया। अब मुझे वॉल्यूम फाइंड करना। 0 to 2 पाई, फॉर्मूला क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, फिर माइनस x टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो 0 से 2 पाई। अच्छा, मैं अगर ये ब्रैकेट को ओपन कर दूँ, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 0 to 2 पाई 4x स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4 आ गया मेरा। देन और क्या आ गया, 4 में से 2 जान से 2x स्क्वायर, देन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और प्लस 1 माइनस 1 मेरा ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो इतना ही मेरा टर्म्स बच गए इंटू डी एक्स। तो पाई को मैं कॉमन ले ली, और एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स टू द पावर 5/5 प्लस 2 एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 2। ओके, तो यहाँ पे देखो आप पुट कर लेना, मैं नॉर्मली बता देती हूँ पुट करके, आप उसे सॉल्व कर लेना। यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे माइनस 2 टू दी पावर 5/5 प्लस 2/3 8, मतलब 2 सॉरी, हाँ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 0 पुट कर दो तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा पाई, और ये वाला टर्म कितना आ गया मेरा, 2 टू द पावर 5, 32/5, 32/5 प्लस 16/3। आप इसे एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। और एक मैं दूसरा प्रॉब्लम बताती हूँ, उसके बाद ये लेक्चर इतना ही में रहेगा। उसके बाद मैं डिस्क मेथड, वाशर्स मेथड और सिलेंड्रिकल सेल्स मेथड, ये इधर 2 लेक्चर में मैं ट्राई करूँगी कवर अप कराने को, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइजेस हैं उनके ऊपर 2 एक्सरसाइज मैं सेपरेट ले लूँगी। फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में बेसिकली मेरे 2 से 3 प्रॉब्लम थे, जिसमें मैं 2 खुद से करवा दे रही हूँ, आप खुद से एक ट्राई कर लेना। अगर वो नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और उसके बाद जो एक्सरसाइजेस है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक 30-20 क्वेश्चन है, तो बेसिकली मैं सेकंड लेक्चर में ये सारे कवर अप करवा दूँगी। तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो डिस्क मेथड, वाशर्स मेथड और सिलेंड्रिकल सेल मेथड में कोई सा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप इस मेथड से फाइंड करो, डिस्क मेथड से फाइंड करो और सिलेंड्रिकल सेल से फाइंड करो, सारे से वॉल्यूम सेम ही आएंगे। आपको ये याद रखना, बस वो मेथड्स है। ऐसा नहीं कि अगर आप जैसे कि आप 10th में मार्क्स रखे हो, आप उड़ीसा में हो तो आपका मार्क्स कुछ अलग होगा, और आप अलग स्टेट में चले जाओगे तो मार्क्स अलग होगा, नहीं, आपका 10th का मार्क्स सेम ही रहेगा हर जगह। उसी टाइप आप वॉल्यूम फाइंड करो तो आप कोई सा भी फॉर्मूला से फाइंड करो, आपका सेम ही आएगा। ओके, तो सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए, a solid S is generated by revolving the region enclosed by the line y equal to x plus 1। हमारा लाइन गिवन है, आप लिखते जाओ जो डाटा गिवन होता है। सोल्यूशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेम है। ओके, ये मेरा कर्व गिवन है और बोला है कि अबाउट y एक्सिस, उस टाइम मेरा x एक्सिस था, अभी मेरा y एक्सिस है। ओके, और 4 y कहाँ से कहाँ तक गिवन है, y गिवन है 1 से 2। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया
of the perpendicular to the y-axis. Also find the integral expression for the volume of S and find v. इतना आपको जानना नहीं है, आपको बोला है कि y-axis के अबाउट फाइंड करना है, y के लिमिट उन्होंने दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या है, a टू b पाई एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ वाई जी वाई डी वाई। अगर वाई एक्सिस के अबाउट है तो सारे फंक्शन y के होंगे, अगर x एक्सिस के अबाउट है तो सारे फंक्शन x के अबाउट फंक्शन होंगे। ओके, तो बेसिकली हमारा x इज इक्वल टू एफ वाई होता है और y इक्वल टू एफ एक्स होता है। ओके, y इक्वल टू समथिंग गिवन हो तो y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो अभी हमें एफ वाई से काम है। तो देखिए हमारे लिमिट उन्होंने दे रखी है 1 to 2। अब ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है x+1, तो मेरा ये हो गया x+1 और दूसरा कर्व है x² + 1। x² + 1 मेरा इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, और इधर भी कर्व रहेगा, बट मैं y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाऊंगी तो मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ओके, तो मेरा रीजन बेसिकली ये बन रहा है। ओके, और मैं इसे रिवॉल्व करवा देती हूँ ऐसे ऐसे करके, इस टाइप से। ये इस टाइप का एक वॉल्यूम क्रिएट होगा, इस टाइप का। ओके, तो मेरा आउटर रेडियस क्या बन गया, ये मेरा हो गया यहाँ से जो ये बाहर वाला पार्ट है ये वाला x² + 1, और ये इनर रेडियस हो गया x+1। ओके, तो ये आउटर रेडियस हो गया मेरा x² + 1 हो गया मेरा आउटर रेडियस। मैं लिख देती हूँ आउटर रेडियस हो गया मेरा x² + 1 और इनर रेडियस हो गया x+1। ओके, तो फॉर्मूला में डाल देते हैं। एफ वाई बोला है, फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू x² + 1 को मैं फंक्शन ऑफ y बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू y-1, x इज इक्वल टू √y-1। ओके, ये हो गया। और दूसरे वाले को अगर मैं करूँ, अगर मेरा y इज इक्वल टू x+1 है, तो इससे मैं अगर फंक्शन ऑफ y बनाऊँ तो x इज इक्वल टू y-1, इतना ही हो गया। तो 1 से 2 पाई, आउटर रेडियस क्या है ये वाला, उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन मिला √y-1 का होल स्क्वायर माइनस y-1 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 से 2 पाई, ये हो जाएगा मेरा y-1 माइनस y-1 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, चलिए करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1 to 2 पाई, मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। y-1 यहाँ पे माइनस y² + 1 माइनस 2y डी वाई। ओके, तो 1 से 2 पाई y-1 माइनस y² - 1 प्लस 2y डी वाई। तो देखिए यहाँ पे 1 से 2 पाई, ये हो गया मेरा -y² + 3y - 2 इंटू डी वाई। अब इसे सॉल्व कर डालो, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा पाई -y³ + 3 + 3y² / 2 - 2y 1 से 2 डी वाई। ओके, अब बस पुट कर दो वैल्यू, 2 पुट करने से -8/3 + 3/2 इंटू 4 -4 -1 पुट करने से -1/3 + 3/2 - 2। ओके, अब यहाँ पे कर लो आप सॉल्व, आप एलसीएम ले लो। 2 हो गया -8/3 + 3 2 जा 6 -4 -1/3 + 3/2 - 2 हो गया पाई। अगर मैं इसे ले लूँ -8/3 + 2, और मैं अगर इसे ब्रैकेट को ओपन कर दूँ तो क्या हो जाएगा मेरा +1/3 - 3/2 + 2। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो। पाई -8/3 + 1/3 + 4 - 3/2, तो पाई ये हो गया -7/3 - 3/2 + 4 पाई। एलसीएम ले ली,
मेरा 6 आ गया, -14 -9 प्लस इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, टोटली एक बार में हो जाएगा। 6 4 जा 24, तो पाई माइनस क्या हो गया, -20 14, ये हो जाएगा मेरा 23 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6, तो पाई 1/6, तो आंसर आ जाएगा मेरा पाई/6। ये हो गया मेरा आंसर। ओके, चलिए मैं आपको कुछ मतलब कि नॉर्मली कुछ हिंट्स बता भी देती हूँ उसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के, क्योंकि अभी तो 2 ही प्रॉब्लम हुए ना, हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक मिनट, ये बस सिंगल कर्व के प्रॉब्लम है। बेसिकली ये 9.2 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू √x, और मेरा x का वैल्यू 1 to 4 है और x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाया गया। ओके, तो सारा कुछ तो गिवन है। फॉर्मूला क्या था, a to b पाई fx dx, बस पुट कर दो 1 से 4 fx स्क्वायर, तो √x का होल स्क्वायर इंटू dx, तो 1 से 4 पाई x dx पाई x स्क्वायर बाई 2, 1 to 4। ओके, तो पाई 4 2 जा 16/2 -1/2। अब आप इसे फाइंड कर लो, 15/2 15 पाई/2 आ गया आंसर। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगी, मैं बस एक्सप्रेशन तक ला करके छोड़ दूंगी, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू √x गिवन है, और y इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 0 है, एंड y एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। ओके, फॉर्मूला होता है ए टू बी मेरा y के लिमिट्स होते हैं पाई fy dy। ओके, तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ, अगर x 0 है तो y क्या हो जाएगा मेरा, y भी 0 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y भी मेरा 0 हो जाएगा। 0 to 2 पाई, अगर y का फंक्शन मुझे लाना है तो y इज इक्वल टू √x है, तो x इज इक्वल टू √y, तो आप यहाँ पे लिख दो √y का होल स्क्वायर इंटू dy। अब आप इसे इवेलुएट कर सकते हो। इसका आंसर आएगा, मैं बता देती हूँ, आंसर आप लिख लो 32 पाई/5। ओके, आप सॉल्व करना, ये आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड इज y इज इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 3 गिवन है, और x एक्सिस के अबाउट मेरा रिवॉल्व करवाया गया है। तो आप इसे कर्व से देख लेना। ओके, बेसिकली ये कर्व किस टाइप का बनेगा, ये कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा, इस टाइप का। आप इससे कर्व ड्रॉ कर लेना, आउटर रेडियस मेरा ये मिलेगा, इनर रेडियस मेरा ये मिलेगा, तो a to b। ओके, fx का होल स्क्वायर माइनस gx का होल स्क्वायर, यहाँ पे पाई इंटू डी एक्स, तो फॉर्मूला हो गया यहाँ से यहाँ तक का। और देखना x की लिमिट आप खुद से वहाँ से फाइंड करना। अब देखो आप x को 3 पुट कर दो, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, सॉरी y को 3 पुट कर दो, y इज इक्वल टू, जब मैंने 3 पुट किया, ओके, तो मेरा x का लिमिट मुझे x एक्सिस के अबाउट फाइंड करना, तो मुझे 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये होगी 9 इज इक्वल टू, सॉरी रूट ओवर नहीं होगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसे इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, +-4। ओके, तो लिमिट्स मेरी -4 से 4, माई आउटर रेडियस इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ओके, यहाँ पे होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पे पाई आ गया। आप इसे सॉल्व कर लेना, इजी है, बस इंटीग्रेशन नॉर्मल वाला आपको तो आता ही है, उसे पुट करो और सॉल्व करो। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है 4 नंबर में, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अबाउट y एक्सिस।
सारा कुछ गिवन है। कर्व ड्रॉ करो, आउटर रेडियस निकालो, इनर रेडियस निकालो और फिर लिमिट्स निकाल लो और पुट कर दो बस। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है। सॉरी, y इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स ये नहीं बनेगा, फिर रूट एक्स का ग्राफ इस टाइप का आता है। आपको ग्राफ बेसिकली जानना होगा। अगर आप ग्राफ नहीं जानते हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी इन्हें सॉल्व करने को। y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो मैं अगर x को 0 पुट करूँ तो मेरा ये हो जाएगा -2। यहाँ से इस टाइप का ये ग्राफ बनेगा, इस टाइप का 2। अगर मैं इक्वल पुट करूँ तो कौन सा पॉइंट आएगा मेरा, वाई स्क्वायर वाई प्लस 2, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई -2 हो जाएगा ना यहाँ पे। -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेना और उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट मिल जाएगा। मैं कर ही देती हूँ। -2 इंटू वाई इंटू 1/2 प्लस 1/2 माइनस -2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देख लेना वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा हमारा कर्व, और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देना। आउटर रेडियस तो मेरा ये बन जाएगा। आप कौन सा एक्सिस से निकाल रहे हो, वाई एक्सिस से, तो आउटर रेडियस इज दिस, इनर रेडियस इज दिस। तो मेरा y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और यहाँ पे पाई, यहाँ पे आप a टू b लिमिट यहाँ से निकालो और पुट कर दो। ओके, और बाकी का आप खुद से ट्राई करना। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसमें एक नया कंसेप्ट है, मैंने थ्योरी में तो कवर अप करवा चुका है कि अगर वो नॉर्मली किसी लाइन के अबाउट रोटेट करा है। अभी मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया है। अगर आपको क्वेश्चन होता है कि वाई इज इक्वल टू 1 के अबाउट रोटेट करवाओ, एक्स इज इक्वल टू 1 के अबाउट रोटेट करवाओ, तो उस टाइप का प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। और इसका आंसर मेरा होगा, आप ट्राई करना 72π/5। ओके, आप ये देखो और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।